Hello and welcome back to my channel. आज हम 4 बहुत ही खूबसूरत टेबल बनाएंगे और मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम कॉस्ट में बनाने की कोशिश की है। तो इनमें जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किए हैं उन सब की प्राइस भी मैं बताते जा रही हूँ। और अगर आपको फिर भी बनाने के टाइम कोई दिक्कत होती हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और देखिए, दिखने में बिल्कुल ये रेडीमेड जैसा लगता है और बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाएगा। इसकी प्राइस भी जिस चीज़ की भी मैं यूज़ कर रही हूँ उसका आपको बताते जाऊँगी और बनाने का तरीका भी बताऊँगी। बहुत ही आसानी से, अगर आपको बिल्कुल DIY नहीं करते हो फिर भी आप आसानी से बना लोगे। तो बस देखिए, मैंने इस तरह के 2 प्लास्टिक के जो टब होते हैं वो ले लिए हैं। ये ना बहुत छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं, मीडियम साइज़ के हैं। 16 इंच इसका ऊपर का राउंड सर्कल है और मैंने इसमें देखिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से गरम करके इसमें 2 होल बना लिए हैं और इसको मैं देखिए इस तरह से स्क्रू की मदद से इसको आपस में ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से आपको जब आप चाहो तो आप ओपन करके दूसरा यूज़ भी कर सकते हो दूसरी चीज़ में। और देखिए, मैंने स्क्रू से ये टाइट कर लिया है और इस तरह से ये मेरा बेस बन जाएगा प्लास्टिक के टब में से। देखिए, ये हमारा बेस बन गया है और देखिए कितनी आसानी से सिर्फ हमने इसको होल करके ज्वाइन कर लिया है। अब मैंने कार्डबोर्ड के देखिए सर्कल कट कर लिए हैं और ये मेरे सर्कल मैंने 20 इंच के कट किए हैं और 20 इंच के 4 सर्कल कट कर लिए हैं और आपस में मैंने इसे जोड़ दिया है फेविकॉल की मदद से। अब मैंने पीछे की तरफ 2 सर्कल को बीच में से राउंड, जो मेरा 16 इंच का जो घेरा था टब का, वो उस हिसाब से मैंने देखिए ये इस तरह से कट कर लिया था, जिससे क्या होगा हमारा टेबल पे ये सेट हो जाएगा और अगर हम हल्का धक्का लगता है तो वो गिरेगा नहीं कांच ऊपर का। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है, इससे ये इसमें फिक्स हो जाएगा अंदर। तो इस तरह से हम इसे फिक्स कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर किसी भी ग्लास को कटिंग करा के या मिरर को भी हम इस पर स्टिक कर सकते हैं। तो मैंने ग्लास वाले की दुकान पर जाकर सर्कल 20 इंच का कटवा के लाया था। देखिए, ये इस तरह का ग्लास लिया था जो हल्का मिरर इफेक्ट है और ब्लैक टाइप का है। आप चाहो तो सिंपल सा मिरर भी ले सकते हो इसकी जगह पर, या प्लेन ग्लास भी आप ले सकते हो। तो ये मुझे 200 में मिला था। यहाँ पर मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस, फेविकॉल और पानी का घोल बना लिया है और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको 20 रुपये किलो मिल जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वॉल पुट्टी यूज़ करिए जो 40 से 45 रुपये किलो आपको मिल जाएगा और इसका रिज़ल्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप उसको यूज़ करिए और इस तरह से घोल बनाकर उसमें हमें गम भी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती और अप्लाई कर देना। टेक्सचर बना दूंगी। इससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत हमारा टेढ़ा मेढ़ा भी होता है तो बिल्कुल ये लकड़े का जो ट्री ट्रंक होता है उस तरह का लुक आएगा। तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होता है तो बिल्कुल नेचुरल जैसा लुक आता है। और अगर आप चाहो तो इस तरह से प्लेन भी रख सकते हो, पर प्लेन हम जैसे हम खुद ही करते हैं तो घर पर इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है, तो वो दिखने में उतना अच्छा रेडीमेड जैसा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं इस तरह का टेक्सचर बनाती हूँ कि हल्का फुल्का अगर टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो बिल्कुल ये नेचुरल लुक आता है ट्री ट्रंक जैसा। तो बस इसी तरह से मैं पूरे में बना लूँगी और इसको फिर मैं ड्राई करने रख दूँगी। अब मेरा देखिए ये पूरा ड्राई हो चुका है। जब ऊपर की लेयर पूरी हार्ड हो जाए तो समझिए आपका ये ड्राई हो चुका है। तो ये अच्छी तरह से मेरा ड्राई हो चुका है। अब मैं इस पर ब्राउन पेंट कर दूँगी और ब्राउन पेंट करके इसको हम अच्छी तरह से फिर से ड्राई कर लेंगे। पेंट आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इधर ऑयल पेंट ब्राउन कलर का यूज़ किया है और इसको मैं पेंट करके ड्राई करने रख दूँगी। देखिए कितना आसानी से और बहुत ही जल्दी, आसानी से और बहुत कम कॉस्ट में आपका ये 250 से 300 रुपये के खर्चे के बीच में आपका बन जाएगा। ये टब मैंने 20-20 रुपये का लिया था, 2 40 रुपये का है और ऊपर का मिरर 200 का है और जो हमारा कलर्स यूज़ होंगे बस उतना सा कॉस्ट है। और देखिए कितना खूबसूरत हमारा टेबल बन जाएगा। अब ये मैंने टब के ऊपर देखिए ये मैंने ब्लैक ऑयल पेंट ले लिया था और उसमें हमें
थीनर या टारपिन का तेल जो होता है उसको ज़्यादा ऐड कर लेना है, पतला ब्लैक कलर कर लेना है और उसको इस पर इस तरह से देखिए अप्लाई कर देना है। ये मैंने दोनों को अलग कर लिया था क्योंकि मुझे करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, उतनी फिनिशिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने अलग कर लिया है और करने के बाद मैं फिर से ज्वाइन कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से टारपिन का तेल ऐड कर कर ब्लैक कलर में, और बस इसके ऊपर हल्के कपड़े से, किसी भी आप पुराने कपड़े से इस तरह से बस हल्के हल्के हाथों से घुमाते जाइए। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए या फिर डबल लेयर भी हो जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे क्या होता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये लकड़ी का ये है, पॉलिश टब है, तो ये बहुत दिखने में अच्छा लगता है। और देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना खूबसूरत अब इसका लुक आ रहा है, बिल्कुल अब ये प्लास्टिक का नहीं लग रहा है। अब मेरा होके ड्राई हो चुका है तो मैंने इसको अब फिर से सेट कर लिया है और देखिए अब ये बिल्कुल लकड़ी का पॉलिश्ड लग रहा है। और इसके ऊपर अब हम मिरर रख देंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और कितनी आसानी से हमारा ये टेबल बनकर तैयार हो गया है। आप इसको सेंटर टेबल की तरह यूज़ करिए और इसमें देखिए हम थोड़ा बहुत सामान स्टोर भी कर सकते हैं। और देखिए अब ये कितना खूबसूरत बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के बहुत ही आसान और बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाने वाले DIY के आइडियाज़ मैं मेरे चैनल पे देती रहती हूँ। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और बनाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का रोल ले लिया है और ये काफ़ी लंबा है, 8 फीट जितना, तो मुझे 1.5 फीट जैसा चाहिए था, तो मैंने उसको कट कर लिया है और काफ़ी मजबूत भी है, बहुत ठीक है, तो मैंने इसी को अपने टेबल के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। और ये लकड़ी जो है सर्कल, ये मैंने एक्चुअली जब टायर सीट बनाया था तभी मैंने मंगवाया था, एक एक्स्ट्रा मेरे से आ गया था एक्चुअली गलती से, तो तभी से ये पड़ी हुई थी मेरे घर में। और ये चकला भी एक एक्स्ट्रा मेरे पास था तो वो भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इनका मिलाकर एक टेबल बना लूँ। इस तरह का टेबल आपने मार्केट में भी देखा होगा बहुत, तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि चलो ये बिल्कुल सेट हो रहा है तो बना देती हूँ। तो ये मैंने रोल कट कर लिया वो है, अभी नीचे मैं इस तरह से रख दूँगी। और ये देखिए काफ़ी ठीक और मज़बूत है, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है क्योंकि इसमें कील भी आसानी से लग जाएगी और मज़बूती से बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो और ऊपर मैं इस तरह से रख दूँगी। इस तरह के टेबल आपने बहुत देखे होंगे मार्केट में और बहुत ही कम स्पेस में और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बनने के बाद आ जाते हैं कम स्पेस में, हम आराम से कहीं पर भी रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने ये खीली हार्डवेयर की शॉप से 10 रुपये की लाई है, 5-10 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये मैंने थोड़ी लंबी ली है, 1.5 इंच की। और सर्कल को सेट होने के लिए, एक्चुअली बीच में बिल्कुल सेंटर में सेट होने के लिए मैंने देखिए इस तरह के सर्कल बना लिए हैं, ताकि मैं जो कील लगाऊंगी तो बिल्कुल वो जो हमारा नीचे रोल है कार्डबोर्ड का उस पर लगे। तो इस तरह से मैंने पहले सर्कल बना लिए थे और इसी के ऊपर मैं कील को लगा लूँगी। तो बिल्कुल ध्यान से लगाना है ताकि हमारे हाथ पर न लग जाए। और आसानी से लकड़ी पर इस तरह की कील लग जाती है, थोड़ा सा मेहनत लगता है। और देखिए इस तरह से मैंने पूरे सर्कल पर राउंड कर कर लगा लिया है। और लगाने के बाद देखिए बेस हमारा बहुत ही आसानी से पूरा बन जाएगा। अब इसको हमें डेकोरेट करना है, तो इसको डेकोरेट करने के लिए आप चाहो तो इसी तरह से सिंपल पेंट भी कर सकते हो, लेकिन देखिए बॉर्डर थोड़ी खुरदुरी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसके ऊपर बॉर्डर को थोड़ा अच्छा और लुक देने के लिए मेरे पास जो भी लेस थी वो निकाली, देखिए इस तरह की। और इनमें से लगभग सारी ही सेट हो रही थी, बॉर्डर के साइज़ के अकॉर्डिंग ही थी, लेकिन मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैंने इस वाली को, बिल्कुल बॉर्डर के साइज़ की भी है और दिखने में भी अच्छी लग रही है। तो इस तरह के अगर आप लेस लगा देते हो तो इससे क्या लगेगा, जिससे बिल्कुल हमने लकड़ी पर जो काम किया है उस तरह का लुक आएगा। तो ये देखिए मैंने फेविकॉल लगाकर और चारों तरफ, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी मैंने पूरे में यही इसी वाली लेस को लगा ली है। इस तरह से देखिए अच्छे से फिनिशिंग से लगाना है हमें, खींच कर, और इस तरह से चारों तरफ लगाकर। और फिर मैंने इसको ड्राई होने के बाद पेंट किया है, जो फेविकॉल जो हमारा लगा था उसको ड्राई होने दिया अच्छी तरह से। और ड्राई होने के बाद मैंने एक्चुअल में पहले ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन सोचा था कि पूरा टेबल ब्लैक बनाऊंगी और ये लेस का जो पार्ट है उसको सिल्वर कलर से हाईलाइट करूंगी। पर अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि DIY बनाते बनाते मैं अपना मूड चेंज करती हूँ, आइडिया चेंज हो जाते हैं और DIY बनने के बाद ही पता चलता है कि क्या बनेगा। तो ये देखिए मेरा थोड़ा मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इस पर फिर अपने जो वॉल का पेंट बचा हुआ था घर का, वही ले लिया है, वाइट पेंट। और आप चाहो तो एक्रेलिक या ऑयल पेंट किसी को भी यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि इसके नीचे ब्लैक बेस था तो मुझे 3 कोट करना पड़ा,
ऐसे नॉर्मली आप सिंगल कोट में भी हो जाएगा, और बहुत आप 2 कोट भी करोगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अच्छे से कवर कर लिया है ताकि मेरा अंदर का ब्लैक बिल्कुल ना दिखे। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये सिंगल कोट हुआ है, और 3 कोट करने के बाद कुछ इस तरह का अब लग रहा है। देखिए बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है, एकदम कवर हो गया अच्छे से और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी बॉर्डर जो है बिल्कुल इस तरह की लग रही है जैसे हमने लकड़ी पर काम करवाया है। दूर से देखिए इस तरह की लग रही है। तो अब इसको और ज़्यादा फिनिशिंग करने के लिए मैंने मास्किंग टेप ले ली है, और जो मस्टर्ड पेंट मेरे वॉल का था, आगे भी देखे होंगे आपने, वो ले लिया है, और रोलर ले लिया है। ये मास्किंग टेप आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर 40 रुपये में मिल जाएगी। रोलर 50 रुपीज़ का है, आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो, जो 10 रुपये में मिल जाएगा। और पेंट तो मैंने वॉल का ले लिया है, आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट या ऑयल पेंट यूज़ कर सकते हो, जो हार्डवेयर की शॉप पर भी मिल जाएगा। ऑयल पेंट और एक्रेलिक पेंट आपको किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाता है 25 रुपये में। तो बस मैंने पूरा अपने हिसाब से जो पैटर्न चाहिए था मुझे उस तरह का बना लिया है। आप चाहो तो और भी कोई भी पैटर्न ट्राई कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने फिर वो मस्टर्ड वाला जो कलर है वो पेंट ले लिया है, और अच्छे से मैं पूरे में कर लूँगी। तो इसका इस तरह से अच्छे से कर लेना है, बस सिंगल कोट में ही अच्छा हो जाता है, उतना कोई ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो मैंने देखिए 1 कोट कर लिया है, और इसको करने के बाद मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया है, जैसे तुरंत हुआ, जैसे कंप्लीट मेरा पेंट हुआ और उसके बाद मैंने तुरंत देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है, और तुरंत मैंने ये टेप निकाल लिया है। तो देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा पेंट हो जाता है डिज़ाइन। तो इस तरह से टेप, आप जो पीछे वॉल भी मेरे देखे होंगे वो भी मैंने उसी तरह से टेप से ही किया है। तो देखिए इस तरह से मैं पूरी डिज़ाइन को निकाल लूँगी, और अब देखिए कितना खूबसूरत हमारा लग रहा है बस इतना सा डिज़ाइन करने से। और बॉर्डर पर भी मैंने देखिए ये जो ये वाइट लेस थी उस पर हल्का हल्का येलो कर लिया है, पूरा कवर नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा किया है ताकि वो डिज़ाइन भी हाईलाइट होकर ऊपर आ जाए। और इसी तरह से मैंने नीचे से प्लेन सीधी सीधी लाइन कर ली है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न बना सकते हो। और पूरा टेबल को मैंने फिर येलो कर लिया है, और अब कुछ इस तरह का लग रहा है। तो देखिए आप कितना खूबसूरत अब बनकर तैयार हो गया है। पर इसका एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं और इस पर अगर कोई पानी या चाय के कप के दाग लग जाए तो इसको पोंछेंगे तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल का पेंट हमने यूज़ किया है। तो ऐसे भी आप किसी भी पेंट को कवर करने के लिए या तो बहुत मजबूती देने के लिए, जैसे आपको रफ़ एंड टफ़ यूज़ करना है, तो इसके लिए आप वार्निश को यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह एक थिक परत उस पर जम जाती है। फिर आपको इस पर पानी गिर जाए या कोई भी सामान गिर जाए तो आप आसानी से उसको धो भी सकते हो और पोंछ भी सकते हो गीले कपड़ों से। तो ये वार्निश मेरा 60 रुपीज़ का ये डब्बा है, और ये मैंने पहले भी यूज़ किया है अपने DIY में। तो अभी मैं देखिए इस पर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से पूरे में एक थिक लेयर लगा दूँगी, एक ही कोट करूँगी मैं। और देखिए जैसे हमारा ये पहले मैट फिनिश था, पर वार्निश लगाने के बाद ये बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश हो जाएगा। तो एक्चुअल में मुझे मैट ही पसंद है, लेकिन अच्छा जैसे बच्चों के घर में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इस वजह से मुझे ये वार्निश लगाना ज़रूरी हो गया। तो ये देखिए मैं बॉर्डर पर भी लगा दूंगी, तो इससे क्या लगेगा, बिल्कुल हमने लकड़ी पर जैसे काम कराया हो, और पूरा अच्छे से फिनिश स्टिक हो गया है। तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि ऊपर से हमने लेस लगाई है। तो देखिए अब ये मैंने अच्छे से थिक लेयर पूरे में लगा लिया है, और इसको ड्राई करने के लिए रख दिया है। अब एक बार अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो देखिए अब ये ग्लॉसी फिनिश हो गया है, आप देख सकते हैं। और जो हमारी खील थी वो भी अब हाथ में बिल्कुल नहीं लगती है। और देखिए इस तरह से कप के दाग लग जाए या तो फिर चाय गिर जाए तो आप आराम से इसको पोंछ सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो इस वजह से वार्निश अगर आपको रफ़ एंड टफ़ यूज़ करना है तो प्लीज़ आप ज़रूर यूज़ करें। और आप इस टेबल को एज ए साइड टेबल या फिर कॉर्नर टेबल में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में ये। और बिल्कुल आपके घर में एकदम उभर के दिखेगा, कहीं पर भी आप रखोगे किसी भी कॉर्नर पर तो बहुत ही उभर कर आता है। इसकी डिज़ाइन और कलर्स सब कुछ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह के वेस्ट मटेरियल के रीयूज़ के आइडियाज़ मैं अपने चैनल पर देती रहती हूँ, तो इसके लिए भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दिखने में तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से मैंने एक टेबल और 2 सीटर इस तरह से एक सेट कर पूरा बना लिया है। तो आप चाहो तो सिर्फ टेबल भी बना सकते हो, आपके पास अगर एक ही बकेट हो तो। और अगर आप चाहो तो मेरी तरह से पूरा 3 सेट या इससे भी ज़्यादा और भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी कॉर्नर में बहुत ही कम स्पेस में ये आ जाएगा।
और देखिए इसकी फिनिशिंग बिल्कुल हमें जो ट्री ट्रंक होती है, जो पेड़ का जो ट्रंक, उस तरह की होती है और दिखने में बिल्कुल इसी तरह का लगता है। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाएगा। सबकी प्राइस भी मैं आपको बताते हुए जाऊंगी जो जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है। और देखिए ये इसमें मैंने वॉल पुट्टी यूज़ की है। जैसे हमेशा मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करती थी, अभी रिसेंटली मेरे घर में पेंट हुआ है और वॉल पुट्टी बच गई थी और उसका यूज़ किया है और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो मैंने देखिए इस तरह से 3 बकेट थी। अभी रिसेंटली मेरे घर में पेंट हुआ है, तो ये पेंट की बकेट हमारे घर में जब भी पेंट होता है तो आ जाती है। तो ये देखिए ये 20 लीटर की 2 है और एक ये पुरानी थी 10 लीटर की मैंने यूज़ की है। तो इस तरह से 3 को लेकर मैंने पूरा सेट बना लिया है। तो इसमें एक्चुअली ये आपको पहले मैं बताऊंगी इसका जो हैंडल है वो निकालने का तरीका। इसका हैंडल निकालने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी थी, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा हम सोचते हैं इस तरह से खींचकर आसानी से निकल जाएगा, ये बिल्कुल नहीं निकलता, बहुत ही मजबूती से लगा हुआ होता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए अंदर की तरफ ही फोल्ड होता है, तो अगर हम कितना भी खींचते हैं ये निकलता नहीं है। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं बता देती हूँ, ताकि आपके पहले स्टेप में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी तो आपको DIY करने में बोर हो जाओगे। तो आप पहला स्टेप ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा अगर आप इस तरह से करते हो। देखिए हमें क्या करना है, गैस पर किसी भी लोहे की चीज़, स्क्रू ड्राइवर या छुरी को गर्म कर लेना है अच्छे से और इस तरह से इसको देखिए यहाँ पर इसको पिघला देंगे इसके मुंह के पास, ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो बहुत ध्यान से आप करिए ताकि आपका हाथ जल ना जाए। और देखिए इस तरह से कर कर आप बिल्कुल 5 मिनट में आसानी से निकाल लोगे। और अगर खींच कर निकालते हो तो इसमें काफ़ी मेहनत आपको लग जाएगी, तो इसीलिए मैंने ये शेयर किया है। और अब हमें बेस बनाना है। तो देखिए ये मैं इसके ढक्कन का सर्कल 2 कट कर लूँगी, ढक्कन से थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड के 2 सर्कल, क्योंकि देखिए मुझे इसको थोड़ा यहाँ से थिक करना है नीचे की तरफ से, ताकि वो ट्री ट्रंक जैसा लुक आ सके। तो उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने ले लिया है और बाद में जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो मैं इस तरह से 2 सर्कल कार्डबोर्ड के कट कर लूँगी दोनों सीटर के लिए। और कट करने के बाद इसको मैं नीचे रख दूँगी, ताकि जो हम ऊपर इस पर लेयर लगाएंगे, जैसे मैंने कपड़ा और कार्डबोर्ड दोनों को यूज़ किया है, तो वो अच्छे से इस पर सेट हो जाए। अगर हम ये बेस नहीं लगाते हैं तो वो नीचे गिर सकता है। तो पहले हम इसको इस पर इस तरह से स्टिक कर लेंगे फेविकॉल, या तो इसी तरह से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो घोल बनाओगे, सॉरी वॉल पुट्टी का, तो उससे भी आप स्टिक कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप ले ली है और कार्डबोर्ड को देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर कर ले लिए हैं। और देखिए अब इससे मैं इस पर स्टिक कर लूँगी। कितना थिक रखना है नीचे का आपको या पतला रखना है, ये आप पे बिल्कुल डिपेंड करता है। तो मैं ज़्यादा भी नहीं किया है, बस थोड़ा सा नीचे से 1-1.5 इंच जितना थिक कर लिया है, ताकि ये दिखने में बिल्कुल लकड़ी का लुक आ सके। तो ये देखिए इस तरह से मैं कार्डबोर्ड को नीचे की तरफ स्टिक कर दूँगी। और अच्छे से स्टिक करने के बाद इस पर मैं फिर अगला कपड़े का लेयर लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको जितना भी थिक रखना हो उतना ज़्यादा कार्डबोर्ड ऐड कर लीजिए। और ऐड करने के बाद मैंने देखिए मेरे घर में अभी पेंट हुआ है, तो वो वॉल पुट्टी भी जो मेरी बची हुई थी मैंने उसी को यूज़ किया है। देखिए ये वॉल पुट्टी मैंने 20 kg का मंगवाया था। तो देखिए इसमें से कुछ बच गया है, तो उसी को मैं यूज़ करूँगी। और इस तरह का आप अगर 1-1 किलो का लेते हो तो 30 से 35 रुपीज़ पर kg मिल जाता है। तो आप अगर 2-3 बनाना चाहते हो तो 5 kg का ले आइए, वो आपको और सस्ते में मिल जाएगा। और अगर एक ही बना रहे हो तो आप 1 kg का लाकर यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैं इसको एक बकेट में निकाल लिया है और इसका पानी मिलाकर घोल बना लेना है। और इस घोल में हम क्या करेंगे, कपड़ा जो पुराने हमारे जो कपड़े होते हैं बेकार से, उसको इसमें डीप कर कर और जो हमने वो कार्डबोर्ड का लेयर लगाया है उस पर लपेटेंगे। तो देखिए ये पहले वाले में मुझे ज़्यादा मुश्किल हुई थी थोड़ा। और इस तरह से देखिए बस डीप कर 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 लपेटते जाना है। और दूसरे वाले में आसानी से हो गया था। इससे मुझे ये आइडिया है कि जैसे आप दुपट्टा या सीधा कपड़ा लेते हो तो आसानी से इस पर लपेट सकते हो। ये मेरा थोड़ा टॉप था और फ्रॉक ये सब चीज़ें यूज़ की है, तो इसमें थोड़ा ये हुआ था। लेकिन इसका भी बनकर जो टेक्सचर ऊपर नीचे जो उबड़ खाबड़ हो जाता है उससे और भी अच्छा लुक आता है। तो देखिए इस तरह से बस आपको अपने हिसाब से आपको जैसा भी चाहिए उस तरह से लपेटते रहिए बस।
ये बिल्कुल हम जब बचपन में मिट्टी से खेलते थे उस तरह का आपको फील आएगा इससे। और मैस भी मेरा काफ़ी हुआ था इसको बनाने में, लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगा। तो ये देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से आपको थिक करना हो, अगर ऊपर देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा थिक चाहिए था तो मैं अंदर का थोड़ा एक कार्डबोर्ड ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से आसानी से ये सेट भी हो जाता है। और ये वॉल पुट्टी का रिज़ल्ट मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें सीमेंट का ज़्यादा मात्रा होती है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी मज़बूत भी होता है। तो मेरे ख्याल से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बेहतर कि आप वॉल पुट्टी यूज़ करें। तो देखिए इस तरह से, और मैंने आगे भी जितने भी वीडियो रखे हैं पहले मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के, उसमें सब में अगर आप पतला लेयर वाला कोई भी DIY बनाते हो तो उसमें वॉल पुट्टी यूज़ करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के बदले वॉल पुट्टी यूज़ करिए, और उसकी मजबूती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरे में कपड़ा लपेट लूँगी, और देखिए कि ऊबड़ खाबड़ थोड़ा इसी तरह का हमें चाहिए, और आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि अंदर से कोई हवा ना रह जाए, खाली ना रह जाए। तो इस तरह से पूरा लगाकर, और इसके ऊपर मैं पतला सा इसी वॉल पुट्टी का लेयर लगा दूँगी, देखिए इस तरह से, ताकि हमारा जो टेक्सचर बनेगा वो दिखे। देखिए इस तरह से अगर कहीं पे खाली हो तो इसको दबा कर आप उसको कपड़े को सेट कर दीजिए। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा बनने के बाद इसका लुक आएगा। ऊपर नीचे देखिए ऊबड़ खाबड़ जब रहता है तो बिल्कुल अच्छा आता है। देखिए आप इस तरह से कहीं पर भी आप फिल करना चाहो, अगर देखिए इधर मेरा ज़्यादा खड्डा हो गया है तो यहाँ पर मैं थोड़ा कागज़ लगा दूँगी, तो आप ऊपर से भी कुछ भी कागज़ या आप कपड़ा ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से मैं पूरे में सीधा कर एक पतला सा लेयर लगा लूँगी, और इसके बाद जो हमारा फॉर्क होता है, कांटा चमची देखिए इस तरह की, उससे हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। रैंडमली कोई इस शेप में बनाना ज़रूरी नहीं है, और ये काफ़ी टाइम तक भीगा रहता है। तो आप एक आधा घंटा बाद भी अगर करते हो तो ये आप आराम से टेक्सचर बना सकते हो, या तो पूरा बनाने के बाद भी अगर आपको कहीं पे मिस्टेक लगता हो तो वापस इसको रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि अंदर हमारा बहुत सारा कपड़ा लगा हुआ है तो वो भीगा काफ़ी अच्छे टाइम, लंबे टाइम तक रहता है। तो देखिए इस तरह से पूरे में मैंने बना लिया है, और अगर आपको बनाने के बाद कहीं पे मिस्टेक लगे तो आप फिर से उसको अच्छे कर लें। तो देखिए ऊबड़ खाबड़ भी हमारा बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गया है, और पूरा अच्छे से बन भी गया है। अब मैं ढक्कन को भी इसी तरह से देखिए हल्का सा लेयर लगा लूँगी पतला सा, और उसके साथ इस तरह से इस पर कर लूँगी, ताकि जब हम इसको लगाएंगे तो बिल्कुल इससे मैच हो जाए। तो इस तरह से दोनों पर मैंने दोनों बकेट पर बना लिया है, और बनाने के बाद इसको हमें अच्छी तरह से ड्राई करने के लिए रखना है। चाहे वो 2 दिन लगे, 1 दिन लगे, डिपेंड करता है आप कैसे क्लाइमेट में रखते हो उसको सूखने के लिए। पर अच्छी तरह से देखिए इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, तभी आप इस पर पेंट करें। जितना भी टाइम लगे इसको लगने दीजिए, पर ड्राई अच्छी तरह से होने दीजिए। और देखिए नीचे का जो मेरा एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड था उसको मैं कट कर निकाल लूँगी, और निकाल कर, और बस अब ये हमारा देखिए बिल्कुल अच्छा सा एक सूख गया है। और अब इस पर हम पेंट करेंगे। तो इस पर पेंट करने के लिए मैंने ऑयल पेंट लिया है ब्राउन कलर का, और ये ब्राउन चॉकलेट ब्राउन है। एक्चुअली मेरा ब्राउन कलर ख़त्म होने वाला था तो मैंने थोड़ा ब्लैक ऐड कर दिया, तो बहुत डार्क हो गया है। तो कैमरे में बिल्कुल ब्लैक जैसा लग रहा है, लेकिन ये डार्क ब्राउन कलर है। तो हाँ, मैंने ऑयल पेंट यूज़ किया है। आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें ऑयल पेंट ही यूज़ करें। एक तो ये कॉस्ट में भी आपको कम पड़ेगा, और दूसरा कि ये मज़बूत भी ज़्यादा होता है, और अच्छा इससे शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑयल पेंट डार्क ब्राउन यूज़ कर लिया है, और इसको देखिए इस तरह से मैं ज़्यादा ब्रश में लगाकर ऊपर से शुरू करेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पेंट नीचे आएगा उसको भी हम आसानी से पेंट कर सकते हैं। और इस तरह से आपको देखिए टैप कर पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए ऊबड़ खाबड़ पूरा सरफेस है, तो अच्छे से हमें टैप कर थोड़ा टाइम लेकर करना है, ताकि एकदम बिल्कुल कवर हो जाए पूरा। और एक बार जब आपका पेंट हो जाएगा तो बिल्कुल आपको ये दिखने में वुडन टाइप का, लकड़ी का बना हुआ इस तरह का लुक आएगा। तो इस तरह से पूरा कवर कर ऑयल पेंट से, और मैंने देखिए इसको सुखा दिया है अच्छी तरह से, और मैंने इसी तरह से दोनों बकेट पर कर लिया है। तो अब मेरा ब्राउन कलर काफ़ी डार्क था, तो मुझे उसको थोड़ा लाइट करना था, इसीलिए मैंने क्या किया है, मेरे पास ऑरेंज थोड़ा सा कलर बचा हुआ था, उसमें ब्लैक कलर ऐड कर लाइट ब्राउन कलर बना लिया है, और कहीं कहीं पर हल्का हल्का मैंने कर दिया है, ताकि वो थोड़ा और नेचुरल जैसा लुक आ सके।
तो बस इस तरह से आप, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो बस हल्का हल्का सा कहीं कहीं पर मैंने लाइट ब्राउन कलर कर दिया है। और इस तरह से देखिए हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर हम टेबल के ऊपर जो कांच लगाया है उसको बिल्कुल मैंने जो पहले DIY में बताया, ये टेबल वाले टब वाले टेबल के DIY में, उसी तरह से बनाना है। बस इसका कांच की थोड़ा मैंने बॉर्डर थिक रखी थी, और आप चाहो तो थिन भी रख सकते हो, जैसे 3 4 5 आप अपने हिसाब से जितने चाहो उतने लेयर ऐड कर सकते हो। और इसी तरह से बस बिल्कुल हमें बना लेना है। और आप अपने जो घेरा जो हमारा ये इस बकेट का है वो हिसाब से नीचे बीच में कार्डबोर्ड को कट कर लीजिए ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसी तरह से देखिए मैंने 2 सीटर और एक टेबल का सेट बना लिया था पूरा। तो आप चाहो तो इस तरह से पूरा सेट भी बना सकते हो, और इसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, देखिए तीनों चीज़ की। तो आप जाकर वो भी चेक कर सकते हो। और देखिए आप टेबल भी बनाकर यूज़ कर सकते हो एज ए सेंटर टेबल, देखिए इस तरह से। और सीटर भी बना सकते हो, और आप चाहो तो इसके नीचे लेग भी लगा सकते हो, या फिर टायर जो होते हैं वो भी लगा सकते हो। मुझे इसकी हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसे इसी तरह से डायरेक्ट फ्लोर सीटिंग की तरह यूज़ किया है। तो ये देखिए मैंने ये जूट की रस्सी ले ली है, और ये रस्सी आपको 100 से 150 के बीच में पर केजी मिल जाएगी। तो 1 किलो के हिसाब से किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आसानी से ये मिल जाती है। तो मैंने 1 किलो ले ली थी, 1 किलो में एक टायर बन के और थोड़ा बच गया था। तो अगर आपको 1 टायर बनाना हो तो आप 1 किलो ले सकते हो, अगर 2 बनाना हो तो 2 किलो ले लीजिए, और उसमें से लगभग 300-400 ग्राम जैसा बच भी जाएगा आपका। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको अंदर की तरफ बांधकर और लपेट लिया था। तो इस तरह से लपेटते जाना है, बस एकदम अच्छे से फिनिशिंग से, जैसे एक दूसरे को अच्छी तरह से टच कर कर, एकदम गैप नहीं रहनी चाहिए। और अगर आपके देखिए बीच में गांठ आती हो तो आप गांठ को इस तरह से बांधे कि वो अंदर की तरफ रहे, बाहर की तरफ ना रहे। देखिए मैं अगर इस तरह से बांध दूंगी तो बाहर आ जाएगी, तो ये एक्स्ट्रा डोरी को मैं कट कर लूँगी, और बस इस तरह से बांधूंगी कि अंदर की तरफ हमारी गांठ आ जाए। तो ये बस मैंने देखिए बांध ली है। अब ये मेरी जितनी भी गांठ आई है वो सब अंदर की तरफ है, तो बाहर अच्छे से फिनिशिंग हमारी आ जाएगी। तो इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। ये मेरे पास पतली डोरी थी जूट की, तो इसी वजह से ज़्यादा टाइम लगा है बांधने में। अगर इस तरह से आप कोई और भी डोरी यूज़ करते हो तो वो भी ले सकते हो, और वो जल्दी भी हो जाएगा। मुझे जूट का बनाना था तो इसीलिए मैंने ये वाला यूज़ किया है। तो देखिए मैंने पूरा इसी तरह से कवर कर लिया है पूरे को। और देखिए ये जो रेसा रेसा दिख रहा है थोड़ा, वो रुआं को दूर करने के लिए मैंने इसके ऊपर दोनों ट्राई किया था, और दोनों के रिजल्ट लगभग सेम है। तो आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप फेविकॉल और पानी लगा लो, वो आसान भी रहेगा। तो बस इस तरह से पुराना ब्रश ले लेना है और इसको सीधे सीधे लगाते जाना है। इससे क्या होगा, जो भी रुआं बाहर निकला हुआ है वो सारा टायर में स्टिक हो जाएगा। तो देखिए ये बस। और यहाँ पर भी हमें बिल्कुल पहले की तरह कांच बना लेना है। तो आप चाहो तो एक कांच को टायर के ऊपर स्टिक भी कर सकते हो। और मैंने एक्चुअली ये सीटर बनाया था, तो मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बता रही हूँ कि आप इस तरह से चाहो तो सेंटर टेबल भी बना सकते हो। तो इसकी आपको अगर सीटर का सीट किस तरह से बनाया है उसका भी डिटेल वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो। और इस तरह से आप चाहो तो सेंटर टेबल भी बना सकते हो। और उम्मीद है आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।